हाँ जी, कैसे हो जी मुबशरा? सबको ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। देखो टाइम कितना हो गया। मुबशरा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? वर्दा नहीं ऑनलाइन हुई। हाँ जी वर्दा, कैसी हो? एमन, रूप, सायरा, सबा, कैसी हो सब लोग? कल वाला टॉपिक ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ जी सिमरा, कैसी हो? रूप, मिशेल, एमन। जी हाँ जी अक्सा, कैसी हो? अच्छा, जो हमारा कल वाला टॉपिक था इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफ़ी सारी अच्छी और मेन चीज़ें देखी थी। और जो कि हमारे जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं। ठीक है मुबशरा, थैंक यू। हाँ जी सिमरा, मैं भी ठीक हूँ। जी शीतल, तो जो हमारे पास जो पेपर्स थे उनके साथ भी हमने थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके देखा था, ठीक है? जी, प्रेजेंटिंग बिहेवियर हमने देखा था। नर्सिंग प्रोसेस डिसिप्लिन था। इम्प्रूवमेंट हमने कैसे करनी थी, रेजोल्यूशन था। मेजर डायमेंशंस थी, हमने उसमें देखा था कि नर्सिंग क्लाइंट, मेजर डायमेंशन हमने डिस्कस की थी, 4 थी। फिर इसके बाद है नर्सिंग क्लाइंट क्या है, पेशेंट्स। नर्सिंग क्लाइंट क्या है? वो पेशेंट्स
हु आर अंडर मेडिकल केयर, जो कि मेडिकल केयर के अंडर हैं और हु कैन नॉट डील विद देयर नीड्स, और जो कि अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते और हु कैन नॉट कैरी आउट मेडिकल ट्रीटमेंट अलोन, और जो खुद ना तो ट्रीटमेंट अपनी खुद ना तो नर्सिंग अपनी केयर खुद से कर सकते हैं, ना ही अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, वो नर्सिंग क्लाइंट है। नर्सिंग का मतलब यहाँ पे नर्स से निकला है, केयर से निकला हुआ है, और क्लाइंट का मतलब है क्लाइंट। ठीक है, तो बेसिकली उनके बारे में कि जिनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। नर्सिंग प्रॉब्लम क्या है? नर्सिंग प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रेस है ड्यू टू अनमेट नीड्स, ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशंस, adverse reactions to the setting, or experiences which prevent the patient from the communicating his needs। ठीक है, तो नर्सिंग प्रॉब्लम क्या है? नर्सिंग डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस है जो कि अनमेट नीड्स की वजह से हुआ, ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशंस जो हैं, डिस्ट्रेस हुआ है जो कि अनमेट नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, जो उनके मसले सॉल्व नहीं किए जा रहे, उनसे रिलेटेड किसी वजह से, ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशंस। जैसे कि एक बंदा पैरालिसिस में है, पैरालाइज्ड है, वो अपने लिए खुद कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, उसे नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा उसकी उसकी लिमिटेशन है फिजिकल, चाहे वो पैरालिसिस में है, चाहे किसी भी इशू में है, एडवर्स रिएक्शन हो जाए, उसको एडवर्स रिएक्शन है टू द सेटिंग और एक्सपीरियंस, और यानी कि उसको जो जो मेडिसिन वगैरह लेने हैं उसका एडवर्स रिएक्शन है, या जिस जगह वो रह रहा है वहाँ से रिलेटेड उसका कोई एडवर्स रिएक्शन है। फिर उसके बाद और एक्सपीरियंसेस जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है विच प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द कम्युनिकेटिंग हिज नीड्स, और जो कि वो एक्सपीरियंस करता है या जो भी उसके एक्सपीरियंस है विच प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग हिज नीड्स, और ऐसी सेटिंग में वो रह रहा है, ऐसे माहौल में रह रहा है, उसका ऐसा रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन है उस जगह का, कि वो जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर नहीं कर सकता, उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि मेरे साथ यहाँ पे कैसा सलूक हो रहा है, ऐसे एटमॉस्फेयर में है कि वो किसी दबाव में है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, अपनी नीड्स को भी नहीं कर सकता। जैसे आप हो, आप लोगों को कोई भी ज़रूरत है लेकिन आप बोल नहीं सकते कि ये हमें ज़रूरियात है, इतना प्रेशराइज रख के करके किसी पेशेंट को किसी वार्ड में या किसी एरिया में रखा जाए, या फिर उस डॉक्टर का दबाव ऐसा हो कि डॉक्टर किसी को आगे से बोलने नहीं देता, अगर आपको जो ज़रूरत है आप वो भी नहीं बता सकते, वरना आपको ये डर है जी ये हमें छुट्टी दे देंगे या ये डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, इस तरह का आपको दबाव रहता है या आप टेंशन में रहते हो। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ वन द बिहेवियर ऑफ द, नंबर 1 पे आएगा बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। सबसे पहला है इंटरेक्शन ऑफ द पेशेंट बिहेवियर है। सेकंड पे आ जाता है रिएक्शन ऑफ द नर्स, और थर्ड पे आ जाता है द नर्सिंग एक्शन विच आर असाइंड फॉर द पेशेंट बेनिफिट। ठीक है, तो इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन में सबसे पहले द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड पे आता है रिएक्शन ऑफ द नर्स, थर्ड पे आता है नर्सिंग एक्शन विच आर असाइंड फॉर द पेशेंट बेनिफिट। साइमन जी, और नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड और क्या चीज़ें आती हैं?
जी। इसके अलावा जो नर्सिंग पेशेंट रिलेशंस में क्या है, सेंट्रल इन द थ्योरी है, सेंट्रल इन थ्योरी है एंड नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नर्सिंग थेराप्यूटिक्स और नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग थेराप्यूटिक्स क्या है, डायरेक्ट फंक्शन है, इनिशिएट्स अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट एक्सप्रेस द साइंटिफिक specific meaning of his behavior in order to ascertain his distress and helps the patient explore the distress in order to ascertain the help he requires so that his distress may be relieved। ठीक है। मतलब है कि जो नर्सिंग थेराप्यूटिक्स है वो क्या है, ये एक डायरेक्ट फंक्शन है जो कि नर्स परफॉर्म करती है, इनिशिएट्स अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट। ये एक ऐसा इनिशिएट है, यानी कि प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट है जिसमें पेशेंट की हेल्प की जाती है, कैसे एक्सप्रेस द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ हिज बिहेवियर। प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पेशेंट है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है स्पेसिफिक मीनिंग और ऑफ हिज बिहेवियर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज डिस्ट्रेस, यानी कि इसमें जो है वो डिस्ट्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है जो कि पेशेंट जिससे सफ़र कर रहा है। जी। डिस्ट्रेस एंड हेल्प्स द पेशेंट, इसमें क्या है, फाइंड असर्टेन का मतलब फाइंड आउट करना उसके डिस्ट्रेस को, एंड हेल्प्स द पेशेंट एक्सप्लोर डिस्ट्रेस इन ऑर्डर टू असर्टेन द हेल्प। इसके अलावा हेल्प करना है पेशेंट को एक्सप्लोर कर सके उसके डिस्ट्रेस को, किस किस काम के लिए, इन ऑर्डर टू असर्टेन द हेल्प ही रिक्वायर्स, जो कि हेल्प चाहिए पेशेंट को उससे रिलेटेड, सो दैट हिज डिस्ट्रेस में बी रिलीव, इस पे जो उसका डिस्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा टाइमली। तो उसके बाद है इनडायरेक्ट फंक्शन में क्या है, कॉलिंग फॉर हेल्प ऑफ अदर्स। इनडायरेक्ट फंक्शन में क्या है कि कॉल करना फॉर हेल्प ऑफ अदर्स। डायरेक्ट में थेराप्यूटिक्स आ गए, इनडायरेक्ट में क्या है, कॉल फॉर हेल्प करना ऑफ अदर, दूसरों की हेल्प करना, वट एवर हेल्प द पेशेंट में रिक्वायर। आप अपने अंदर ये फीलिंग रखते हो, आप अपने अंदर ये जज्बा रखते हो कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, और वो क्या है, चाहे हेल्प किसी भी टाइप की हो, किसी भी टाइप की हेल्प हो, लेकिन हम हेल्प करते हैं पेशेंट की और अपने अंदर ये कॉल रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, ठीक है। मे रिक्वायर फॉर हिज नीड टू बी मेट, और किस लिए, और ये जो हेल्प है ये हम इसलिए करते हैं कि हम किसी की भी जो नीड्स हैं वो पेशेंट की नीड जो है वो फुलफिल हो सके। नर्सिंग थेराप्यूटिक्स में क्या है, ये डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ प्लस मैचिंग ऑफ द वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज है, वैलिडेशन ऑफ परसेप्शन है, और इसके अलावा मैचिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विद द एक्शन। तो नर्सिंग थेराप्यूटिक्स में ये एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एक्टिविटी है, थेराप्यूटिक जो है, और ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस इसमें मैचिंग होती है वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज की। सेकंड जो है आप लोगों का इंसिडेंट रिपोर्ट करती है, इसका नाम और लेटर टू एडिटर ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ में परसेप्शन है बाय 5 सेंसेस। ऑटोमेटिकली आप एक्टिविटीज़ कैसे करते हो, ये परसेप्शन की बेस पे होगी, इसमें आप अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हो, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक फीलिंग्स आती हैं और एक्शन लेते हो, ठीक है। इसमें मेजर अजम्पशंस क्या हैं, व्हेन द पेशेंट कैन नॉट कोप विद देयर नीड्स विदाउट हेल्प, जब पेशेंट जो है वो कोप नहीं कर पाता अपनी नीड्स के साथ विदाउट हेल्प, किसी भी हेल्प के, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड, वो डिस्ट्रेस रहता है विद द फीलिंग्स ऑफ द हेल्पलेसनेस, ठीक है। पेशेंट जो है वो जब कोप नहीं कर पाता अपनी नीड्स के साथ विदाउट हेल्प, किसी भी हेल्प के बगैर, दे बिकम डिस्ट्रेस, पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस्ड रहता है, और मेजर assumptions ये हैं, विद द फीलिंग ऑफ द हेल्पलेसनेस, पेशेंट्स आर यूनिक,
ठीक है। पेशेंट जो है वो यूनिक एंड इंडिविजुअल इन देयर रिस्पॉन्सेज, पेशेंट यूनिक है और इंडिविजुअल है इन देयर रिस्पॉन्सेज। नर्सिंग ऑफर्स, नर्सिंग जो है वो क्या करती है, ऑफर करती है मदरिंग एंड नर्सिंग एनालॉग्स टू एन इंडिविजुअल टू एन एडल्ट मदरिंग एंड नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड। नर्सिंग ऑफर जो है, नर्सिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस तरह एक मदर जो है वो देखभाल करती है और फीड करती है बच्चे को, नरिश्ड करती है, उसी तरीके से नर्सिंग का एक कंसेप्ट लिया जाता है पेशेंट के बारे में। नर्सिंग डील्स विद द पीपल, एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ। इसके अलावा पेशेंट्स नीड हेल्प इन मेजर अजम्पशंस का हमने पास्ट पेपर के अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा ऐसे, लेकिन इन केस कोई भी डाल सकता है, कोई भी अगर इसका पेपर बनाता है तो। ठीक है, मैं एक दफ़ा पास्ट पेपर्स में देख लेती हूँ इसका क्वेश्चन इस तरह का कोई आया तो नहीं हुआ। फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो मैं आपको कल से स्टार्ट करवाऊंगी। पास्ट पेपर के कुछ अलग से मेरे पास इसका मटेरियल पड़ा हुआ है, वो मैं आपको अलग से स्टार्ट करवाती हूँ। जैसे कि बोर्ड मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन, एक पेपर आया हुआ है आपका पुअर परफॉर्मेंस पे आया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ISO पे आया हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और 5 कंपोनेंट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये मैं आपके साथ अलग से शेयर डिस्कस करूंगी, जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और फिर इसके अलावा डिसीजन मेकिंग का हम पहले पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट थ्योरी हम कर सकते हैं, टाइलर की थ्योरी है। अच्छा, फिर इसके अलावा सिक्स सिग्मा ब्रीफली डिस्कस। What are the 4 essential components of environmental health? इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल हेल्थ की थ्योरी से एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा जीन वॉटसन की थ्योरी से आया हुआ है, राइट डाउन द 5 क्यूरेटिव फैक्टर्स। अब जो जीन वॉटसन की थ्योरी है ना, वो काफ़ी जगह पे उसके बारे में डिस्कस हुआ है। कोर के जो कोर है, केयर है और क्योर है, उसके बारे में जीन वॉटसन की थ्योरी में पहले भी हुआ है। यहाँ में उन्होंने 5 क्यूरेटिव फैक्टर्स उन्होंने पूछे हैं। फिर उसके बाद है राइट डाउन द 5 सेल्फ केयर requisitions identified by ORAM के बारे में है। What are the common stimulus that affect adaptation of Roy's adaptation model है। रियलिटी शॉक हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद है रियलिटी शॉक हमने पढ़ा था। हाँ जी रोलिका, हीरा वर्दा, याद है रियलिटी शॉक? इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। कंट्रास्ट फेज हमने देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंस श्योर। रजिस्ट्रेशन में और लाइसेंस श्योर में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा आया हुआ। हाउ कैन नर्स चेंज द इमेज ऑफ द नर्स। नर्सिंग हमने अभी ये पढ़ा था, याद है आपको? मैंने आपसे एक इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, एक्टिविटी की थी कि अगर आपको चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या क्या करोगे, किस तरह से इमेज को चेंज करोगे, क्या एक्टिविटीज़ करोगे। फिर उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन करना एनी 5 मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स। आपने प्रिंसिपल्स को शेयर करना है, डिस्कस करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हमने पहले काफ़ी इनके ऊपर काम किया हुआ है। सेल्फ केयर के ऊपर ओरैम की एलिजबेथ की डोरथी एलिजबेथ की फिर आई हुई है। कोर केयर वाला दोबारा से आया हुआ है। तो इतना अगर देखा जाए तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है। जो प्रीवियस आए हैं, हमने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, जो नहीं की हुई उनका हम मटेरियल निकाल के हम कर सकते हैं। अच्छा, मेजर अजम्पशंस जो हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है, लेकिन कोई भी अगर जो प्रॉपर ये पढ़ेगा तो डाल सकता है इसके बारे में। पेशेंट नीड हेल्प इन कम्युनिकेटिंग नीड्स। ठीक है, दे आर अनकंफर्टेबल एंड एम्बिवेलेंट अबाउट डिपेंडेंसी नीड्स। ठीक है, पेशेंट की नीड जो है वो क्या है, पेशेंट नीड है हेल्प इन कम्युनिकेटिंग नीड्स, कि हेल्प किया जाए नीड्स को कम्युनिकेट करने में। दे आर अनकंफर्टेबल एंड एम्बिवेलेंट अबाउट डिपेंडेंसी नीड। अनकंफर्टेबल होते हैं, एम्बिवेलेंट होते हैं, डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंसी नीड्स पे अपनी अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन वर्ड्स।
Human beings are able to be secretive और explicit about their needs. Human beings जो है वो इस काबिल हैं कि वो अपने अपना जो point of view है उसे explain कर सकें और about their needs, perception, thoughts and feelings इस काबिल होना चाहिए कि अपनी ज़रूरियात के बारे में वो जो है वो डिमांड कर सकें. The nurse, फिर उसके बाद the patient situation is dynamic. पेशेंट की सिचुएशन जो है वो डायनामिक है. Actions and reactions are influenced by both nurse and the patient. जो नर्स है ओए होए नर्स पेशेंट सिचुएशन जो है वो ऐसी एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं नर्स और पेशेंट से. ठीक है. ह्यूमन बींग्स अटैच मीनिंग्स टू सिचुएशन एंड एक्शन दैट आर नॉट एपरेंट टू अदर्स. ह्यूमन बींग्स जो है वो attach meanings हैं to situation and actions that are not apparent to others. ठीक है. ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स अटैच मीनिंग्स में क्या आ जाता है कि ये सिचुएशन से हैं और इनके एक्शन से है जो कि अपेरेंट टू अदर्स हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. फिर उसके बाद है नर्सेज आर कंसर्न विद नीड्स दैट पेशेंट्स cannot meet on their own. नर्सेज जो हैं वो एक दूसरे से कंसर्न है अबाउट विद देयर नीड्स, इनकी नीड्स के बारे में. दैट पेशेंट कैन नॉट मीट ऑन देयर ओन, जो कि ज़रूरियात उनकी अपनी बेस पे ये चीज़ें जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही. ठीक है. खुद से वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते तो नर्सिस का डायरेक्ट इन चीज़ों के साथ कंसर्न है. नर्सिंग क्या है? रिस्पॉन्सिव है टू इंडिविजुअल, उन लोगों के लिए हु सफ़र और एंटिसिपेट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. नर्सिस जो हैं नर्सिस ने क्या करना है? नर्सिस रिस्पॉन्सिबल है ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए जो सफ़र करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं फॉर सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जब वो किसी बीमारी में ऐसी तकलीफ में मुब्तला हैं कि वो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकते. द प्रोसेस ऑफ केयर इन एन इमीडिएट एक्सपीरियंस. द प्रोसेस ऑफ केयर जो है किसी भी इमीडिएट एक्सपीरियंस में फॉर अवॉइडिंग, रिलीविंग, डिमिनिशिंग और क्योरिंग द इंडिविजुअल सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. जो प्रोसेस ऑफ केयर है ये एक इमीडिएट एक्सपीरियंस है फॉर अवॉइडिंग, किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए. ठीक है. रिलीव करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए और क्योर करने के लिए इंडिविजुअल की सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस को फाइंड आउट करता है. मीटिंग को द पेशेंट्स इमीडिएट नीड फॉर हेल्प. ठीक है. फाइंड आउट करता है पेशेंट की जो इमीडिएट नीड फॉर हेल्प, उसको वो पेशेंट जो है उसको प्रॉपरली वो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मेट कर सके, उसको मिल सकें और उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. नर्सिंग जो है वो ओवरऑल इसके ऊपर काम करती है. गोल ऑफ नर्सिंग क्या है? इंक्रीज्ड सेंस ऑफ वेलबींग. गोल है. प्रोसेस ऑफ केयर सबसे पहले आ गया. नर्सिंग क्या है? रिस्पॉन्सिव है टू इंडिविजुअल. सेकंड पे आ गया ये क्या है? प्रोसेस ऑफ केयर है इन एन इमीडिएट एक्सपीरियंस. और थर्ड पे आ गया गोल ऑफ नर्सिंग क्या है कि इंक्रीज करना है सेंस ऑफ वेलबींग को, इंक्रीज करना है एबिलिटी को, एडिक्वेसी इन बेटर केयर ऑफ सेल्फ को और इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट बिहेवियर. तो इन तमाम चीज़ों पे नर्सिंग ने काम करना है. पर्सन क्या है? द डेवलपमेंटल beings with developmental being with needs है. individuals have their own objective है, perception है and feelings that may not be observable directly. ठीक है. developmental beings में with needs, individuals have their own subjects. individual के अपने subjects हैं, perceptions हैं और feelings हैं that may not be observable directly, जो कि directly observable नहीं है. हेल्थ क्या है? द सेंस ऑफ एडिक्वेसी और वेलबींग है. फुलफिल्ड नीड्स हैं. सेंस ऑफ कंफर्ट है. हेल्थ क्या है? सेंस ऑफ एडिक्वेसी और वेलबींग है. फुलफिल्ड नीड्स हैं और सेंस ऑफ कंफर्ट है. ठीक है.
एनवायरनमेंट क्या है, नॉट डिफाइंड डायरेक्टली बट इम्प्लिसिटली क्या है, इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट फॉर द पेशेंट है। डायरेक्टली तो एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली इसका किसी कंटेक्स्ट में हम पेशेंट के साथ इसका लिंक लेते हैं एनवायरनमेंट का। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और एवेल्युएशन है। लॉजिकल फॉर्म में क्या है, इंडक्टिव है, ऑरलैंडो कलेक्टेड रिकॉर्ड फॉर हर ऑब्जर्वेशन ऑफ nurse patient situation है during a 3 years period she looked for good versus bad outcomes। ठीक है, इसका लॉजिकल फॉर्म में इंडक्टिव में इसने क्या चीज़ें दी हैं कि ऑरलैंडो जो है उसने क्या किया, उसने कलेक्टेड रिकॉर्ड ऑफ हर ऑब्जर्वेशन, उसने रिकॉर्ड को कलेक्ट किया अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए ऑफ नर्सिस पेशेंट सिचुएशन को ड्यूरिंग 3 years। ठीक है, अपने 3 सालों में ये स्नेक का साइन नहीं है, हर एक ने अपने तौर पे इसको अपना वो रखा हुआ है। अब बेसिकली ये स्नेक नहीं बना हुआ, एक पिन है उसके आसपास जो है वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, उन्होंने एक डिज़ाइन से बनाया हुआ और पर से बनाए हुए हैं, एंजल के जैसे विंग्स होते हैं। तो ये स्नेक नहीं है, हर एक का अपना एक साइन है। कुछ लोगों ने अपना मोनोग्राम कुछ इस तरह से मोनोग्राम टाइप का या कुछ इस तरह से लोगो रखा होता है, जैसे कि उसका है जॉन हॉपकिंस का एक टिपिकल है, शालामार का अपना है, इसी तरह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने होते हैं। तो ये स्नेक नहीं है, ये उनके अपने मीनिंग के साथ कोई साइन होगा। तो जो ये साइन अपने लोगो इस तरह के बनाते हैं उनका अपना एक सिस्टम होता है, उसको वही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। स्ट्रेंथ्स इसकी क्या है, द यूज ऑफ हर थ्योरी अश्योर्स दैट पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल एंड दे विल हैव एक्टिव एंड कांस्टेंट इनपुट इन देयर ऑन केयर। स्ट्रेंथ्स में क्या है, यूज ऑफ हर थ्योरी, जब इसने अपनी थ्योरी को यूज़ किया, इसने अश्योर किया पेशेंट के बारे में कि उनको ट्रीट किया जाए एंड एज इंडिविजुअल, पेशेंट को इंडिविजुअल समझा जाए, एंड दैट दे विल हैव एक्टिव एंड कांस्टेंट इनपुट, और इस बेस पे ये इनके पास एक एक्टिव और कांस्टेंट इनपुट होगा इनटू देयर ऑन केयर, अपनी केयर के बारे में जो भी इन्हें केयर चाहिए या जो भी पेशेंट को रिक्वायर्ड है, पेशेंट का अपना एक्टिव और कांस्टेंट इनपुट भी होना चाहिए अपनी केयर के लिए। पेशेंट को इस तरीके से एज अ इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए और इन्वॉल्व करवाया जाए। प्रिवेंट करना है इनएक्यूरेट डायग्नोसिस को, इनइफेक्टिव प्लान्स को, बिकॉज द नर्स हैज़ टू constantly explore her reactions with the patient। क्यों? क्योंकि पेशेंट ये क्या है, ये प्रिवेंट करता है इनएक्यूरेट डायग्नोसिस को। जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो इसके सब्जेक्ट की या इसकी थ्योरी की स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या करती है, डायग्नोज करती है, वो प्रिवेंट करती है इनएक्यूरेट डायग्नोसिस से, इनइफेक्टिव प्लान से, बिकॉज द नर्स हैज टू कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर हर रिएक्शंस। और क्यों इनइफेक्टिव प्लान से प्रिवेंट करती है, क्यों? क्योंकि द नर्स हैज़ टू कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर, नर्स को कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हर रिएक्शंस विद द पेशेंट, पेशेंट के रिएक्शंस के साथ एक्सप्लोर करें, अपने काम को अपनी स्ट्रेंथ्स को मैच करें। फिर उसके बाद आ जाती है फिर उसके बाद assertion of nursing independence as a profession। ठीक है, क्या करना है, assertion of nursing independence देखना है, as a profession क्या है, और her belief that his independence must be based on a sound theoretical framework, ये sound theoretical framework के ऊपर हो। Guide the nurse to evaluate her care in terms of objectively observable patient outcome। क्या स्ट्रेंथ है नर्स की, गाइड करना है, गाइड द नर्स, नर्सिस को गाइड करना है कि वो वैल्यूएट करें अपनी केयर के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल पेशेंट आउटकम, के जो वो केयर प्रोवाइड कर रही हैं क्या ऑब्जेक्टिवली कोई उसका आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत है।
उन्होंने कुछ एडिटिंग में प्रूफ रीड करना है, तो हमें प्रूफ रीड करूँगी, मैं प्रूफ रीड करना है, ये साइड हो गया और ठीक है। अगर मैं इसके लिए प्रूफ करूँगा तो मैं टाइम कम से कम टाइम है कि मैंने और सबमिट करवाऊँगा, मैं इसको मेरे पास है टाइम जी टेंथ के बाद आ जाती है एक्सेप्टेंस बाय द नर्सिंग कम्युनिटी। नर्सिंग कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस क्या है, प्रैक्टिस में क्या है? सबसे पहले क्लियरली एप्लीकेबल है टू द नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है। अब हम बात करें एक्सेप्टेंस की, तो क्लियरली एप्लीकेबल है नर्सिंग प्रैक्टिस पे। दूसरा आ जाता है बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस क्या है, बेसिस ऑफ प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल यूज्ड एट द हॉस्पिटल केयर लेवल, ठीक है, मैनेजरियल लेवल और नर्सिंग डिवीजन लेवल पे, ठीक है, प्रैक्टिस जो होंगे एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद एजुकेशन है, ऑरलैंडोस प्रोसेस रिकॉर्डिंग हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग एजुकेशन। ऑरलैंडो का जो प्रोसेस है, ऑरलैंडोस प्रोसेस रिकॉर्डिंग हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग एजुकेशन। प्रोसेस रिकॉर्डिंग है अमित। Orlando's process recording has made a significant contribution to nursing education. जो ऑरलैंडो का प्रोसेस रिकॉर्डिंग है उसमें has made a significant contribution to nursing education. उसने significant जो है वो इफेक्ट किया है नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या है, आ टूल, ये एक टूल है, ठीक है, टू फैसिलिटेट सेल्फ एवेल्युएशन ऑफ वेदर और नॉट द प्रोसेस डिसिप्लिन वाज यूज्ड। is a meaning of person that's clear is it's clear what we should pronoun they wish who is ये आपको भी है जो इस जगह पर आने के देने के आपको इतना लिखा हुआ है और दिस इज इसकी बात करें तो जगह किया हुआ है ज़्यादा लोगों की बात हुई तो जगह पे आपने initially use criteria and how to choose the proper model to express your ideas. Leaders that message to me. Content is important, but like each other, the way of people lose effects by when you have worked hard to get your ideas, you don't have to what you have to say. It's worth paying attention. प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो है ये टूल है जो कि फैसिलिटेट करता है सेल्फ वैल्यूएशन को ऑफ वेदर और नॉट द प्रोसेस डिसिप्लिन वाज यूज्ड। रिसर्च क्या है, रिसर्च enjoyed considerable acceptance by the nursing profession in the area of research and has been applied to a variety of research settings. क्रिटिक क्या है, क्लैरिटी है, क्लियर इन्वॉल्व, क्लैरिटी में क्या है, ये क्लियर होगी, इन्वॉल्व करती है डिफाइनिंग कंसेप्ट्स को मिनिमली एट फर्स्ट एंड देन डेवलपिंग देम थ्रू आउट हर बुक्स। सिंप्लिसिटी क्या है, ये सिंप्लिसिटी जो है वो सिंपल से है, फ्यू कंसेप्ट्स और रिलेशनशिप्स हैं, एबल टू मेक सम
predictive statements as opposed to just description and explanation. क्रिटिक में क्या है, जनरलिटी क्या है, जनरल से निकला हुआ है, ये फोकस करता है ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन पे, इट कुड बी अडेप्टेड to other nursing situations and other professional field. Empirical precision precise कैसे होगा, इसमें क्या है, benefited होता है, research होता है, applicable होता है. 2/3 of our second book is a report of a research project designed to test the validity of a nursing formulation. Drivable consequences हैं, beneficial होगा in achieving a valued outcomes. Research demonstrated that the use of a disciplined professional responses enable the nurse to ascertain and meet the patient's needs. The study of what the patient say and do in their practice and the resulting effect in valuable content for nursing education. तो ये देखिए यूजुअली मार्केट का युवा कहते हैं सर कि ये तो जब हम किसी चीज को देखते हैं कि आप मुझे खुद भी देखा है सारी फोकस पे नहीं रहता ये शुक्र है सारा सुन फ्रेंड्स को हमारे को शायद और भी बातें हैं हाँ जी, अटेंडेंस करवा लें सर। इसके साथ अगर आप ब्लैक जीन्स पहन लो ना, मैं नहीं पहनती, इधर ना पहन, वैसे मैं कह रही हूँ इतनी मॉडल वैसे भी नहीं पहनती। अच्छा अच्छा ठीक है ना, मुझे ना, मैं नहीं करना।